Tomorrow there is a meeting in our society. कल मेरे सोसाइटी में ना एक मीटिंग बुलाई गई है, सबको वहां जाना है। एंड आज इट इज द मानसून डेज आर गोइंग ऑन, जैसे कि मानसून के दिन चल रहे हैं, बारिश आए दिन होते रहते हैं। अगर कल ज्यादा बारिश हुई तो शायद मैं मीटिंग में ना आ पाऊं। इफ इट रेन्स हेवीली आई may stay at home. I may not attend the meeting. So what is the necessity of this small bite? What is the necessity of this small caption? Can you guess it? What question lies within this bite? If it rains heavily, then I may stay at home. It's a point. And my today's topic focus on this point. It's condition. अगर बारिश ज्यादा हुई तो मैं मीटिंग अटेंड ना कर पाऊं, मुझे घर में रुकना पड़े। Dear children, welcome to you my channel NK Vision 1971 में, and this is Shraddha represents today's class the based on conditional clause। अब मैं किसी खास स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर मैं क्लास ले रही हूं, एंड आई होप यू ऑल विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस क्लास। So get ready with your pen and notebooks. So let us, before going to the class, let us know what is conditional clause. The definition is a conditional clause is one which lists out a definite condition that refers a definite action will be performed only if a certain condition is fulfilled. ठीक है? This conditional clause or sentences have two parts. कितने पार्ट होते हैं? Two parts. What? If clause यानी conditional clause और the main clause or principal clause you can say, right? So ये तो रहा conditional clause का definition। मैंने यहाँ क्लॉज क्या होता है इसका भी डेफिनेशन लिख रखे हैं। A clause is a group of words that contains a subject, a verb, and can form a sentence. Right? It's a fundamental unit of grammar, acting as a building block for complex sentence. ठीक है? So let us know कंडीशनल क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। कंडीशनल क्लॉज आर 4 टाइप्स, यू नो। व्हाट आर दे एंड व्हाट इज देयर यूसेस, देयर स्ट्रक्चर, एग्जांपल अभी हम करेंगे। ठीक है? कंडीशनल कितने प्रकार के होते हैं? कंडीशनल 4 प्रकार के होते हैं। पहले जीरो कंडीशनल, देन कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। तो जीरो कंडीशनल में फैक्ट क्या होता है? जीरो फैक्ट्स होता है। और कौन सा टेंस फॉर्म हम यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि सेंटेंस का 2 भाग होता है, एक कर्ता और एक विधेय, यानी एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है? तो इसके स्ट्रक्चर क्या है? इफ इट हैपेंस, इसके जो यूसेज होते हैं, अगर ये होता है तो विधेय क्या होना चाहिए? अगर ये होता है तो ये होता है, या फिर ये होगा। और इसके स्ट्रक्चर क्या है? कौन से वर्ब फॉर्म हम यूज करते हैं? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल यानी V1, और प्रेडिकेट में भी सेम प्रेजेंट सिंपल यानी V1। सो एग्जांपल क्या होना चाहिए? इफ यू पुट सॉल्ट इनटू द वाटर, अगर आप पानी में नमक डाल रहे हो तो इट डिजॉल्व्स, ये पानी में घुल जाएगा, मिल जाएगा, द्रवीभूत हो जाएगा। राइट? एंड सेकेंड, द फर्स्ट कंडीशनल, 1 प्रेजेंट और फ्यूचर फैक्ट। The first conditional based on present or future fact. If this happens, अगर ये होता है, this will happen, यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये होगा,
और इसके स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और प्रेडिकेट में विल शाल प्लस V1। और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन विल शाल प्लस V1। और इसके एग्जांपल क्या होने चाहिए? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो देन यू विल क्रैक PPSC। इफ यू एडमिट योर मिस्टेक, एक और उदाहरण देती हूँ, इफ यू एडमिट योर मिस्टेक, अगर आप अपनी गलती मान लेते हो, यू वोंट गेट पनिशमेंट, आपको सजा नहीं मिलने वाली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम टू आवर सेकेंड कंडीशनल, राइट। ये गया जीरो कंडीशनल, जीरो फैक्ट्स, देन नंबर 1 कंडीशनल प्रेजेंट विथ फ्यूचर फैक्ट। सो थर्ड कंडीशनल मीन्स कंडीशनल 2 मीन्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होता है? जिस सिचुएशन को हम कल्पना कर सकते हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती, ये संभावना ले सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए? सॉरी, इसके पहले स्ट्रक्चर इफ दिस हैपेंस, अगर ये घटना घटता है, दिस वुड हैपन, ये घटेगा या फिर ये होगा। और इसके स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए? वर्ब फॉर्म, सेंटेंस फॉर्म, इफ प्लस पास्ट सिंपल यानी V2, और यहां पर भी पास्ट सिंपल यानी V2। और इसके एग्जांपल क्या होने चाहिए? इफ आई टुक द रिस्क, अगर मैं रिस्क लेती हूं, आई वुड सक्सेस। हमको सफलता कैसे मिलता है? जब हम कभी कोई पंगा लेते हैं, कोई चांस लेते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, उसके बाद जाके कड़ी मेहनत के बाद हमको सफलता मिलता है। सफलता ऐसा नहीं मिल जाता, ठीक है। इफ आई टुक द रिस्क, इफ आई टुक द रिस्क देन आई वुड सक्सेस। इफ दिस हैपेंस दिस वुड हैपन, अगर आप रिस्क लेते हो तब जाके सफलता मिलेगी, ठीक है। देन कम टू फर्स्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज कंडीशनल 3, कंडीशनल नंबर 4, ठीक है। इफ दिस हैड हैपन, इफ दिस हैड हैपन दिस वुड हैपन। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट यानी V3, और यहां पर वुड, शुड या फिर प्लस V3। और इसके एग्जांपल क्या होने चाहिए? इफ आई हैड won the match, my parents would have been happy। अगर मैं मैच जीत गया होता, अगर मैं मैच जीत गया होता तो मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी मिली होती, ठीक है। इफ आई हैड earned a lot of money, I would have bought a new house for me। And this is all about our कंडीशनल क्लास। कंडीशनल क्लास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, जीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3। और अभी हम इसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट जानेंगे, ठीक है। इसमें कहां पर कौन से पंक्चुएशन मार्क हमें डालना है, अभी हम इसको जानेंगे, राइट। सो डियर चिल्ड्रन, we have learned already all the types of conditional clause. No, zero conditional, conditional 1, conditional 2 and conditional 3. And let us know the key points of the conditional clause. Conditional clause में कुछ key points हम यूज करते हैं, कुछ इसके मेन पॉइंट होते हैं जिस पर ये कंडीशनल क्लॉज आधारित होते हैं, ठीक है। So what are these? Number 1, the if clause can come first or second in the sentence, ठीक है। यहां पर मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं। I may stay at home if it rains heavily। No, मैं घर पर रुक सकती हूं अगर भारी बारिश हुई तो, ज्यादा बारिश हुई तो। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू टच द फायर, यहां पर मैंने कमा डाला हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में ये कमा नहीं है। इफ यू टच द फायर यू गेट बर्न्स, इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन द if clause comes first, it often followed by a comma। सेंटेंस में
या तो आप कंडीशनल क्लच को पहले ला सकते हो या फिर बाद में ला सकते हो। अगर आपका कंडीशनल क्लच बाद में आता है कोई बात नहीं, इस पर कोई पंक्चुएशन मार्क की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशनल क्लच सेंटेंस के पहले होता है, इफ यू पुट द कंडीशनल क्लच फर्स्ट इन द सेंटेंस देन it will be followed by a comma. If you touch the fire, comma, you get burned, right? Next, when the if clause comes first, the tense of the verb in each sentence, हर एक सेंटेंस, जैसे हमने 4 टाइप के कंडीशनल पढ़े, ठीक है? The clause determines the type of the condition. हाँ, इसके जो टेंस फॉर्म और जो verb हम यूज करते हैं ये कंडीशनल के टाइप पर बेस होते हैं। जैसे कि हमारा जीरो कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट में था। इफ इट हैपेंस ये सिंपल प्रेजेंट में था, देन इट हैपेंस ये भी सिंपल प्रेजेंट में था। और फर्स्ट कंडीशनल क्या था? सिंपल प्रेजेंट विथ फ्यूचर। और सेकंड कंडीशनल क्या था? V2 यानी simple past with would plus base form, no? And third conditional क्या था? Past perfect with यानी V3 with V3, right? So the tense of the verb in each sentence, हर एक सेंटेंस में जो verb form, जो tense हम यूज करते हैं, that determines the type of the condition, हमारे कंडीशनल, हमारा जो सेंटेंस में किस शर्त पर हमारा सेंटेंस आधारित है, या फिर ये कोई कल्पना प्रसूत वाक्य पर आधारित है, कोई अतीत में घटने वाली किसी घटना पर आधारित हुए है, या फिर किसी जो गतानुगतिक सूचना पर कोई घटना पर कोई सेंटेंस हमारा आधारित है। ये कौन तय करेगा? जो हम ये जो टेंस फॉर्म या फिर वर्ब फॉर्म हम यूज करते हैं, ये हमारे टाइप, कंडीशन के टाइप को तय करेगा, ठीक है? एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर कंडीशनल क्लच, एंड आई शैल एंड द क्लास हियर, एंड आई होप you have took advantage. This is all about our conditional clause, and if you like this class, फटाफट अपना थंब नोटिफिकेशन देकर वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो बेटा बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं ना, फर्स्ट नोटिफिकेशन विल गो टू यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। लव यू ऑल।